2000 साल पहले भूमध्य सागर के पूर्वी ओर यीशु नासरी नाम का एक शिक्षक एक पहाड़ी पर चढ़ा और उसने एक बड़ी भीड़ को संबोधित किया। ये महत्वहीन लोगों की भीड़ थी, गरीब और बीमार लोगों की, जिनकी भूमि पर रोमी साम्राज्य का कब्जा था और वो उनसे भारी कर वसूलता था। ये एक निम्न वर्ग के लोगों का समूह था। और यद्यपि वे कुछ खास नहीं दिखते थे, फिर भी यीशु ने दावा किया कि उनमें कुछ आश्चर्यजनक कार्य शुरू होने जा रहा था। अतः उसने अपना मुंह खोलकर उनसे कहा, धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। स्वर्ग का राज्य, इसका क्या अर्थ है? यीशु इस वाक्यांश का प्रयोग एक नई तरह की वास्तविकता के बारे में बात करने के लिए करता है। हमारे दृष्टिकोण से हम हिंसा और भ्रष्टाचार से भरे संसार को देखते हैं, जहाँ शक्तिशाली का बोलबाला होता है। लेकिन यीशु के लिए एक ऐसा संसार भी है जहाँ उदारता राज्य करती है, जहाँ न्याय और शांति है। ये एक ऐसा संसार है जहाँ अंतिम फैसला प्रेम से होता है। और यही वास्तविकता स्वर्ग में भी हो सकती है। ये हमारी समझ से परे है। बिल्कुल सही। ये परमेश्वर की स्वर्गीय वास्तविकता है, जो शायद बहुत दूर की बात लगती हो। लेकिन यीशु दावा कर रहा था कि स्वर्ग यहीं और अभी पृथ्वी पर आ रहा है और इसका आरंभ इन लोगों से होगा। ये तो अपेक्षा से हटकर है। और वो भी जो उसने इसके बाद कहा, धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। ये समूह जो समाज के सबसे निचले पायदान पर है, वे हानि और दुख के बारे में सब कुछ जानते हैं। लेकिन यीशु ने कहा कि कुछ ऐसा आने वाला है जो दुख को आनंद में बदल देगा। और फिर उसने कहा, धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। और ये लोग शक्तिशाली या महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन यीशु कहता है थोड़ा रुको, क्योंकि एक दिन तुम सब संसार पर राज्य कर रहे होगे। ऐसे लगता है जैसे यीशु कोई क्रांति शुरू करने की कोशिश कर रहा है। हाँ, लगता तो ऐसा ही है, लेकिन ये उन लोगों के लिए क्रांति नहीं है जो सत्ता या प्रभाव के भूखे हैं। ये ऐसे लोगों का आंदोलन है जो सेवा करेंगे, क्योंकि वे लोगों, समुदायों और राष्ट्रों के बीच मजबूत संबंधों की चाहत रखते हैं। हाँ, जैसे यीशु आगे कहता है, धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो दयावंत है, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। बस कल्पना करके देखिए, शक्तिहीन लोगों का एक समूह उदारता, क्षमा और न्याय के द्वारा संसार पर शासन कर रहा है। ये यीशु जैसी शैली की क्रांति है। अगली बात जो यीशु कहता है वो यह है, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। और ये वास्तव में स्तर को